हेलो दोस्तों, मेरे पास आज आपको दिखाने वाले हैं ये बेस्ट फर्स्ट टूल है और ये बिल्कुल फ्री है। और मैं इस पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छा टूल है और ये वर्क कर रहा है। और मैं इसमें एंड्रॉयड 15 14 बहुत सारे मॉडल में इसमें ऑलरेडी कर चुका हूँ। और मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस कैसा है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, और ये टूल कहाँ से लेना है, कैसे मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को देखते रहे, आपको पूरा हम बताएंगे इसमें क्या है। और मैंने एक डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए एक फ़ोन भी रखा है, तो हम आपको इस फ़ोन में करके भी दिखाएंगे। इस फ़ोन का मॉडल जो है ये इसमें है ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं है। तो कैसे करना है मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को बने रहें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ देखिए मीडिया, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये CPU वाइज है और ब्रांड भी इसमें दिया है। आप या तो सैमसंग, ओप्पो, रियलमी सेलेक्ट करके कर सकते हैं या फिर MTK, कॉलकॉम, यूनिसेक सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। मीडियाटेक पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटो है और यहाँ DA है और प्रीलोडर। तो यहाँ से आप यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं इन्फिनिक्स V3 V4 तरह। और ये देखिए जो भी यहाँ दिया हुआ, यहाँ से क्रैश, प्रीलोडर, तो यहाँ से ऑटो है। यहाँ से भी आप चेंज करके ट्राई कर सकते हैं। और सबसे पहले देखिए यहाँ फ्लैश का जो ऑप्शन आया है, ये हमारा स्कैटर फाइल यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हैं आप मीडियाटेक का। और यहाँ मेटा मोड भी दिया है, यहाँ से भी आप रीड इन्फो, बहुत सारा ऑप्शन दिया है। ये रिपेयर का भी ऑप्शन देता है, पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं, मैं तो इससे यूज़ भी नहीं किया हूँ। और इनेबल ADB मेटा, अच्छा ये इन्फिनिक्स में जो यूज़ होते हैं, यहाँ लिखा भी है इन्फिनिक्स, एयरटेल, टेक्नो। तो ये काफ़ी ट्राई तो मैं किया नहीं, इसे आप ट्राई करके बताना। और कुछ नहीं, यहाँ सर्विस पे आते हैं तो यहाँ दिया है रीड इन्फो, फॉर्मेट डाटा, सेव फॉर्मेट, रीसेट FRP, यही सब है। इन्फिनिक्स MDM पता नहीं वर्क करता है कि नहीं, मैं तो रीसेट FRP एंड्रॉयड 15। अब यहाँ से भी ऑटो देखिए, यहाँ जो भी काम होगा फ़िलहाल आपका CPU वाइज काम होगा, तो यहाँ मॉडल सेलेक्ट करने का आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से आप ब्रोम, यहाँ से आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास आया वीवो, तो वीवो से V3 भी कर सकते हैं, V4 सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और यहाँ आप देखते हैं सेम कॉलकॉम में आपका जो भी है, यहाँ से फ्लैशिंग कर सकते हैं। यहाँ से सर्विस, यहाँ जो ऑप्शन दिया है, यहाँ से क्यूसियन सॉरी आई मेरी पैर के लिए आता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसमें भी ऑटो है, इसमें यहाँ दिया है कस्टम प्रोग्राम, यहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके बाद आता है यूनिसॉक, तो ये भी सेम है, आप यहाँ से पैक फाइल सेट करके कर सकते हैं। फ्लैशिंग सर्विस पे आते हैं तो जो उसमें था वो ये थोड़ा बहुत इसमें कमी है, तो डैग यहाँ आई में रिपेयर होता है। उसके बाद यहाँ से इन्फिनिक्स ये मॉडल सेट करके कर सकते हैं। देखिए ये सारा, अच्छा हाँ, मेरा जो मॉडल है ये इन्फिनिक्स हॉट 30i है, SPD। एक MT का आता है, एक SPD, तो मेरे पास जो है फ़िलहाल ये SPD है। तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिक्स में मॉडल हमारा हॉट 30i है ही नहीं, तो इसे हम कैसे करेंगे। बाकी सेम है, आप देख सकते हैं, जिसमें भी क्लिक करेंगे सब सर्विस पे क्लिक करना है आपको, ये सारा ऑप्शन आएगा। और मेटा पे कर सकते हैं आप, मेटा पे वही होगा जो मीडियाटेक है, कॉलकॉम नहीं होगा, तो इस चीज़ का याद रखना आप। तो 11 प्रो देखिए, बहुत सारा 11 प्रो, 11 प्रो प्लस, 11 प्रो प्लस 5G, बहुत सारा मॉडल दिया है, आप यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और ये काफ़ी अच्छा टूल है, वर्क कर रहा है। और आपको हम ओप्पो दिखाते हैं। ओप्पो में देखिए ये सारा मॉडल आपका A74, A76, F27 प्रो 5G, F25 प्रो, काफ़ी अच्छा टूल है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और हमें कमेंट बताना ये वर्क, आप लोग भी चेक करके इसे बताना कि ये वर्क करेगा। अरे ये बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी एक पैसा आपको नहीं लगेगा। तो चलिए ये थोड़ा बहुत हो गया, आपको दिखा दी। यहाँ एक चीज़, यहाँ से डिवाइस मैनेजर भी ऑप्शन, यहाँ से खोलने का ऑप्शन आपको देता है, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा होता है। नहीं तो फिर आपको वहाँ से खोलना पड़ता है। तो यहाँ हम इसे खोल लेते हैं और इसे हम रख लेते हैं साइड में थोड़ा सा। और यहाँ देखिए ड्राइवर, अगर आपके फ़ोन में ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ से आप मीडियाटेक, SPD, कॉलकॉम, सैमसंग, और ये USB फ़िल्टर जो आता है वो भी कर सकते हैं। यहाँ से ड्राइवर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई कर सकते हैं। ड्राइवर तो मैंने ऑलरेडी
मैं काम करता हूँ तो इससे पहले ही हमारा सब सेटअप ऑलरेडी है कंप्लीट। तो सबसे पहले हम और Xiaomi में एक बार दिखा देते हैं आपको इसमें 5G मॉडल है कि नहीं। देखिए इतना सारा इसमें Xiaomi में मॉडल दिया है। F4 नीचे आते हैं थोड़ा, देखिए 14C 13C पोको X6 न्यू 5G, तो बहुत सारे मॉडल दिए हैं, आप कर सकते हैं। तो चलिए हम, मेरा मॉडल तो है नहीं तो यूनिसॉक में हम सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ दिखाते हैं। इसे मिनिमाइज़ करते हैं और ये मिनिमाइज़ कर देंगे तो आप बोलेगा कि इससे छोटा भी तो नहीं होता ना ये इसी के साथ ये दिक्कत है इससे। और लिखते हैं इसमें हॉट 30i CPU टाइप। आप कोई सा भी फ़ोन का CPU अगर जानना है तो आपको ये सर्च करना होगा, मॉडल नंबर, उसके बाद लिख देना होगा CPU टाइप। तो हम टाइप हमारा लिख दिए, अब आप इंटर करना है तो दिखा रहा है ये असल में मीडियाटेक भी आता है लेकिन ये SPD दिखा रहा है, हमको इससे मतलब नहीं है। हॉट 30 हमारा हो गया। यहाँ देखिए यूनिसॉक T606 ये हमारा मेन मुद्दा है, इसे हम कुछ नहीं यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी भी नहीं आप तो याद भी कर सकते हैं, देख के वहाँ सर्च भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा यूनिसॉक T606 ऑक्टा कोर। तो हम यहाँ से इसे मिनिमाइज़ करते हैं, हम टूल को वापस से खोल लेते हैं और यहाँ यूनिसॉक में है और यहाँ हमारा इस पर क्लिक करते हैं ऑथ पे मैनुअल और यहाँ से हम देखते हैं हमारा T606 कहाँ है। तो आप देख सकते हैं ऑथ है, ट्रिगर T606 ये CPU नंबर होता है। तो यहाँ देखिए 2 है हमारा, तो हम कोई सा भी कर सकते हैं। तो हम V2 पे करते हैं इसलिए कि V2 इसका मतलब है अगर V है V2 है तो इसका मतलब है कि लेटेस्ट इसमें काम करेगा। तो हम इसी पे ट्राई करते हैं यहाँ से हमने CPU सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से देखिए हम सर्विस पे आते हैं, थोड़ा सर्विस पे आने के बाद आपको यहाँ से इसमें हमने पैटर्न लॉक दिखाया आपको कि नहीं, देखिए पैटर्न लॉक है हमारा, ठीक है ना। हो सकता है आपको वीडियो सही से नहीं दिख रहा हो, उसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना। तो यहाँ से कुछ नहीं, बस यहाँ से मैं करता हूँ स्मार्ट नहीं फॉर्मेट करता हूँ, इसमें तो FRP लॉक है ना। और मैं यहाँ से केबल लगा लेता हूँ। सबसे पहले केबल ये बोल रहा है वॉल्यूम अप एंड डाउन, फ़ोन को आपको ऑफ़ कर लेना है। मैं फ़ोन को ऑफ़ कर ले रहा हूँ, कैमरे में थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं आप थोड़ा देख लेना, मैं बस आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे हम मेरा फ़ोन ऑफ़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अप और डाउन को एक साथ प्रेस करेंगे और पावर ये केबल हम लगा देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया और हम यहाँ दिखाते हैं आपको ड्राइवर, हमारा ड्राइवर भी बन चुका है। अब देखते हैं ये हमारा वर्क करता है कि नहीं। तो ये शायद नहीं हो रहा है, रुक चुका है सिग्निफिकेंट लोड, मतलब इसका केबल में शायद कोई दिक्कत हो। तो मैं दोबारा इसे रिकनेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्टॉप। इतना ज़्यादा हैंग करेगा तो कैसे काम होगा, इसे ना मैं ऑन कर लेता हूँ सबसे पहले फ़ोन को, केबल चेंज करता हूँ, केबल से भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और कभी आपका फ़ोन इसमें अगर कभी बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, देखिए वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर बटन तीनों एक साथ दबा के कुछ देर तक होल्ड रखना है, तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया हमारा, हम केबल चेंज करते हैं, केबल हटाते हैं। अब हम करते हैं फिर से दोबारा, यार तो फुल ही निकल गया हमारा। काम करते हैं
टूल को क्लोज कर दें। यस, क्लोज ही करना है फिर से। सॉरी, मेरा थोड़ा ड्रामा करता है कभी कभी, नेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हमारा ड्राइवर का है तो इसे हम सेट कर लेते हैं और हम टूल को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। और ये टूल कहाँ से मिलेगा, तो आप टूल का लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसका आईडी पासवर्ड क्या है अभी हम आपको बस ये कर लें और थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो ये ऑन हो चुका है हमारा। जल्दी से हम CPU सेलेक्ट करते हैं, मॉडल नहीं है इसमें, तो हम यहाँ से T606 था हमारा, इस पर क्लिक करते हैं। और अब बस कुछ नहीं, यहाँ से सर्विस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। अब क्या करना है, फ़ोन को हम स्विच ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से हम वॉल्यूम अप एंड डाउन एक साथ दबाना है आपको और केबल लगा देना है। तो देखिए केबल हमारा लग चुका है और देखिए यहाँ पे आपको पोर्ट भी है हमारा और ये सक्सेस FDL1 FDL2 में देखते हैं। FDL2 भी हो चुका है, न्यू प्रोटोकॉल हमारा ले चुका डिवाइस डिटेक्टिव और ये हमारा काम हो रहा है। तो देखिए हमारा यूज़र डाटा सक्सेस और हमारा फ़ोन भी ऑन हो रहा है। तो एक साथ हम क्या करते हैं ना, इसमें FRP भी शायद होगा, तो हम एक बार ना इसका FRP भी कर लेते हैं। कैसे करना है, फ़ोन ऑन हो चुका है तो अब कुछ नहीं, केबल लगे रहने देना है। आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर बटन एक साथ दबाना है और आपको कुछ नहीं है, फ़ोन ऑफ हो जाएगा तो आपको और बटन छोड़ देना है। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, फिर चेक करना होगा FRP है कि नहीं, एक साथ कर लेना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, SPD कोड भी हमारे यहाँ बन रहा है और FDL1 एक्सेस पे भी है। अब देखते हैं सेकंड भी हमारा सक्सेसफुल पास हो चुका है। तो देखिए हमारा सेट FRP सक्सेस। तो काफ़ी अच्छा टूल है। अब हम इसे फ़ोन को ऑन होने देते हैं जब तक आप हम दिखाते हैं ये टूल आपको कहाँ से लेना है। तो आप उम्मीद है कि आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से इस टूल को आप लॉगिन कर चुके होंगे। और तो ये ऐसा सेटअप आएगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ना इसे डिलीट कर देता हूँ, सही रहेगा। यहाँ से डिलीट कर दिया। और एक चीज़ आपको यहाँ से ना इस टूल को ओपन करने से पहले आपको एंटीवायरस आपको ऑफ़ कर लेना है। तो मेरा देखिए एंटीवायरस यहाँ से आपको एंटीवायरस मैनेज सेटिंग, यहाँ से आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन यहाँ से ऑफ़ कर लेना है। तब आप उसके बाद आप टूल को इंस्टॉल करना। तो चलिए ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, तो इसे हम सेटअप कर लेते हैं सबसे पहले। और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और ये टूल बिल्कुल भी फ्री है, आप जब तक यूज़ करिए। अभी ट्रायल चल रहा है इस फोन टूल का, और मैं ज़्यादातर फ्री टूल का वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसमें इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने काम किया है इस पर और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। 14-15 भी अच्छे से वर्क कर रहा है जो मॉडल सपोर्ट दिया है। मैं सब फ़ोन तो मैं ट्राई नहीं किया हूँ, तो ये बोल नहीं सकता हूँ। आप ट्राई करके आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं ये टूल कैसा है, वर्क कर रहा है कि नहीं। और तो चलिए हमारा इस ना कैंसिल, और ये इसे ना आपको ना स्ट्रैक करना है एक बार, यहाँ से स्ट्रैक कर लेना है। तो ये बोल रहा हमारा ऑलरेडी है, तो ऑल रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमारा वापस ये आ चुका और सब। तो आपको इस तरह आएगा। तो यहाँ से आप देखिए एक सेटअप रहेगा, हमारे पास 2 आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ से आपको यहाँ से ओपन कर लेना है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर रन एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं।
तो हम कर लेते हैं ऑन, इसे कर लेते हैं यस, इसे काट देते हैं। तो ये इस तरह सेटअप आ जाएगा इसका। तो यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। और आपको इस टूल का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब मेरा ग्रुप चैनल भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको नए नए अपडेट और कुछ भी मार्केट में जो चल रहा है आपको नए अपडेट हम देते रहते हैं। तो यहाँ से हम फिनिश करते हैं और ये ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये ऑटो ओपन होता है। तो देखिए ये BFT टूल रिपेयर, और देखिए यहाँ पे यूज़र नेम ट्रायल यूज़र है और पासवर्ड आपका इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली बस यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है और कुछ नहीं। बस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ये हमारा टूल ओपन हो जाएगा। आपको ID पासवर्ड का कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है हमारा, रिमेंबर पे किया हुआ है। तो आपको फिर मैनुअली आपको पासवर्ड यूज़र नेम डालने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा रहा टूल। तो ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।